बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 क्लास 4th, जिसका नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है और ये मुझे उम्मीद है कि सारी ज़िंदगी आपकी जान नहीं छोड़ेगा जब तक आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स नेम है इस चैप्टर का। फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, इसका मैं शॉर्टली आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, उसके बाद फिर हम इस चैप्टर की जानिब आएंगे। फैक्टर का मतलब ये होता है कि हम किसी भी टू नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें और हमारे पास एक थर्ड नंबर आ जाए तो वो जो हमारे पास उसको ब्रेक करके टू नंबर्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, वो दोनों उसके फैक्टर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे अगर मेरे पास 6 हो तो इसके अगर मैं फैक्टर लिखना चाहूँ तो मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जब मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 6 आ जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब इसी तरह मल्टीपल की बात करते हैं। ठीक है, मल्टीपल का मतलब ये होता है कि एक नंबर जो है वो कितने नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। जैसे अगर मैं 6 ही की बात करूं तो 6 के मल्टीपल्स का मतलब ये है कि ऐसे सारे के सारे नंबर्स जिनको 6 डिवाइड कर सकता है, यानी पूरा पूरा डिवाइड कर दे। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ कि 6 भी 6 का मल्टीपल है, 12 भी 6 का मल्टीपल है, 18 भी मल्टीपल है, अप टू सो ऑन, ऐसे ये चलता रहेगा ये सिलसिला। दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि 6 का जो टेबल है वो 6 के मल्टीपल्स होते हैं। जैसे कि आप लोग क्लासेस में याद करते होंगे टेबल्स वगैरह, तो जो टेबल्स होते हैं वो असल में मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है बेटे। और फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि अगर हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो जो नंबर है वो बन जाए, या हम ये कह सकते हैं कि एक नंबर को तोड़ के लिखना। ठीक है, एक नंबर को तोड़ के लिखने को उसके फैक्टर कहते हैं। अब ये मैं आपको उर्दू में बता रहा हूं, अंग्रेजी में इसको फैक्टर्स ही कहते हैं, फिर तोड़ के लिखने को। आगे चलते हैं बेटे हमारे टॉपिक की जानिब, जिसमें सबसे पहले उन्होंने डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताया। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को ये रूल्स का पता होना चाहिए। 6 क्लास में भी ये रूल्स आप लोग पढ़ेंगे, 5 क्लास में भी आप लोगों के काम आएंगे, लेकिन 5 की बुक में नहीं है ये रूल्स। ये 4 में है जो अभी मैं देख रहा हूँ, और इसके बाद फिर ये 6 और 7 क्लास में आप लोग पढ़ेंगे ये। लेकिन आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा, आपके लिए सारी ज़िंदगी बहुत आसानी होगी मैथ में। देखें बेटे, कहते हैं कि द डिविजिबिलिटी रूल टेल्स दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर। जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये हमें बताता है कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर पे डिवाइड हो जाता है, और नॉट क्या वो नहीं डिवाइड हो सकता। यानी रूल हमें ये बताता है कि हम डिवाइड कर सकते हैं एक नंबर को दूसरे पे या नहीं कर सकते। हियर आर सम रूल्स दैट वुड हेल्प अस। यहाँ कुछ कवानीन हैं जो हमें मदद करेंगे ये जानने के लिए कि क्या कोई नंबर दूसरे नंबर पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं। जैसे सबसे पहले वो बात कर रहा है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2। इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 0, 2, 4, 6 और 8, then the number is divisible by 2. It's a divisibility check for 2. ये divisibility check है बेटे 2 के लिए। ये नंबर हमारे पास 2 है, हमने ये देखना है कि कोई भी नंबर, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा हो, चाहे कोई नंबर छोटा हो, वो 1 डिजिट हो, वो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, या वो कितने भी उसमें डिजिट्स हो उस नंबर के अंदर। जैसे आपको एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर हमारे पास हो यहाँ पे 2, तो 2 जो है ये 2 पे डिविजिबल होगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं लेता हूं 41, अब इसमें वंस प्लेस पे जो नंबर है वो देखना है हमने, डिजिट सॉरी, वंस प्लेस पे जो डिजिट है दैट इज 1। तो 1 जो है क्योंकि इनमें से नहीं है तो इसलिए 2 पे डिवाइड नहीं होगा। ये पूरे का पूरा नंबर यानी 41 जो है ये डिविजिबल नहीं होगा किस पे, 2 पे। ठीक है बेटे। इसी तरह 3 डिजिट नंबर की किसी की बात करें, जैसे ये 366 लिखा हुआ है, इसमें वंस प्लेस वाला नंबर देखना है दैट इज 6, तो ये 2 पे डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी ये नंबर जो 366 इज डिविजिबल बाय 2। इसी तरह बाकी नंबर्स की अगर हम बात करें तो हम सभी में देखेंगे यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे जो डिजिट है हमने सिर्फ उसको देखना है। ठीक है, हमें रिजल्ट पे पहुंचने के लिए, चेक करने के लिए आइदर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, we'll see the number at unit place, or we can also say we have to know what's the number at one's place. ठीक है जी बेटे। अब देखें all these numbers are divisible by 2। ये सारे के सारे नंबर जो ब्लॉक्स के ऊपर लिखे हुए हैं ये 2 पे डिविजिबल हैं। क्यों? क्योंकि सब के जो वंस प्लेस पे डिजिट्स हैं
वंस प्लेस पे नंबर हैं, या मैं दूसरे लफ्जों में ये कहना चाहूं तो गलत नहीं होगा कि सबसे राइट साइड पे जो नंबर है, पहला डिजिट दाएं तरफ से, वो या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। ठीक है बेटे, तो वो डिविजिबल होगा 2 पे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, दैट नंबर इज 3, आइदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, we must know the rule. The rule is if the sum of all the digits of a number is divisible by 3. बहुत सिंपल सा रूल है ये कि हमें जो भी नंबर दिया गया होगा, हमें उसमें दिए गए डिजिट्स को ऐड कर लेना है। जैसे इसका क्या मतलब है, ये बात आप जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमारे पास सबसे ऊपर वाले ब्लॉक में जो नंबर है उसमें डिजिट्स हैं 2, 9, 9 एंड 1। हम क्या करेंगे बेटे, इसमें हमारे पास जो भी डिजिट्स हैं, जैसे 2 है, 9 है, फिर 9 है और फिर 1 है, हमें इन सभी डिजिट्स को ऐड कर लेना है। 9 + 2 11, 9 20 + 1 ये आ जाएगा हमारे पास, टोटल आ जाएगा इसका 21। अब जो इसका सम है, हमें ये देख लेना है क्या ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। 3 के टेबल में आता है ये, जैसे 3 7 21 होता है, तो ये 3 के टेबल में आता है। ठीक है, 3 7 21। ठीक है बेटे, अब देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो वो जो नंबर होगा, जैसा कि नंबर है 2991, ये नंबर जो है 3 पे डिविजिबल होगा। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करना चाहूंगा कि अगर हमने 3 का डिविजिबिलिटी चेक देखना है तो उसके लिए ये करना है कि जो भी हमें नंबर में डिजिट्स दिए गए होंगे, हमने उन सभी डिजिट्स को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो उनका सम आएगा, अगर वो जो सम होगा वो 3 पे डिविजिबल होगा, तो वो सारे का सारा नंबर भी 3 पे डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर वो सम डिवाइड नहीं हो रहा होगा 3 पे, वो 3 का फैक्टर नहीं होगा या 3 का मल्टीपल नहीं होगा, तो वो 3 पे डिवाइड नहीं होगा वो सारे का सारा नंबर। ठीक है, जैसे देखिए हम नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हैं हमें बात क्लियर करने के लिए। ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 63 इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज व्हेन वी ऐड 6 इन 3 द आंसर विल बी 9। 9 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इसी तरह 28 की बात करें तो 8 + 2 कितना होता है 10। अब 10 जो है ये 10 डिवाइड नहीं होता 3 पे, क्योंकि 3 3 9 होता है, तो ये पूरा डिवाइड नहीं होता। इट मींस कि 28 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है बेटे, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जो बात हमें कही गई है वो कहते हैं ट्राई योर सेल्फ। कहता अम्मार हैज ₹5040। इज दिस अमाउंट डिविजिबल बाय 3? क्या ये अमाउंट जो है ये 3 पर डिविजिबल है? तो हम चेक कर लेते हैं। ये है हमारे पास 5040। तो हमें क्या करना होगा बेटे 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, कि इनको ऐड करना पड़ेगा। 5 + 0 5, 5 + 4 9। तो 9 जो है क्या ये 3 पे डिवाइड होता है? तो 3 3 9 होता है। तो इट मींस कि ये जो नंबर है 5040 इट्स डिविजिबल बाय 3। ठीक है बेटे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमें बताया गया है 5 के लिए डिविजिबिलिटी चेक। इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस, अब हमें सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि 2 के लिए डिविजिबिलिटी चेक के लिए भी हमें वंस प्लेस वाला डिजिट देखना होगा, और 5 की डिविजिबिलिटी चेक के लिए भी हमें वंस प्लेस वाले डिजिट को देखना होगा। इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 0 और 5, अगर वंस प्लेस पे डिजिट 0 हुआ या 5 हुआ, दोनों में से कोई भी डिजिट हुआ, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो वो जो नंबर होगा वो 5 पे डिविजिबल होगा। ठीक हो गया जी। ऐसे नीचे दिए हुए नंबर, यहाँ पे 0 है, ठीक है 0 है इसलिए डिविजिबल बाय 5 है, यहाँ 0 है डिविजिबल बाय 5, यहाँ 5 है तो डिविजिबल बाय 5, यहाँ 5 है तो डिविजिबल बाय 5, यहाँ भी 0 है तो इट्स डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं बेटे। द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक आर 98,230। कैन वी डिवाइड दिस पेजेस इनटू ग्रुप ऑफ 5? क्या हम इनको 5 के ग्रुप में, ग्रोहों में तकसीम कर सकते हैं? तो चेक करना है हमने कि वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, क्योंकि वंस प्लेस पे हमारे पास 0 है, तो डिविजिबिलिटी चेक में हमने ये रूल पढ़ा था कि हमें अगर हमारे पास वंस प्लेस पे 0 हुआ या 5 हुआ, दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। सो इन दिस क्वेश्चन विल से दिस नंबर is divisible by 5, or in other words we can also say that these pages can be grouped in 5, can be all these pages can be grouped into 5। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास, if the digit at the ones place is 0,
अब हमने 10 के लिए डिविजिबिलिटी चेक हमें दिया गया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 10 पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं। उसके लिए है कि अगर हमारे पास वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 हुआ, क्या हुआ बेटे 0, ठीक है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10, तो वो जो नंबर होगा वो 10 पे डिविजिबल होगा, ठीक है, और 5 पे भी होगा, ये भी याद रखना है आपने, और वो 2 पे भी होगा। ये 2 पे भी डिविजिबिलिटी के लिए हम ये देख सकते हैं कि 0 होना चाहिए, 2 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, 3 डिजिट्स के लिए हमारे पास यही रूल होगा, यही रूल है, ठीक है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि हमसे पूछा कौन से नंबर के बारे में जा रहा है, तो हमें स्पेसिफिकली फिर आंसर उसी लिहाज से ही देना होगा। ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या कहा जा रहा है की फैक्ट में, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 5 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 10। वही बात जो मैं आपको बता चुका हूं अभी। नेक्स्ट कहते हैं ट्राई इट, राइट 5 नंबर्स दैट आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, 3, 5 एंड 10। वो नंबर्स बताएं जो 2, 3, 5 एंड 10 पे डिविजिबल हों। तो इसके लिए बेटे हम एक्सरसाइज की जानिब जाते हैं अब, ताकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करें और उसमें से हमें ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे ये, ठीक है बेटे। नेक्स्ट है हमारे पास अब एक्सरसाइज 1, जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमसे पूछा गया है डिविजिबिलिटी चेक के बारे में। कहता है टिक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। हमने उन नंबर्स को टिक करना है जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि वंस प्लेस पे डिजिट कौन सा है। यहाँ पे देखें 6 है, तो अगर हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी डिजिट हुआ तो वो 2 पे डिविजिबल होगा वो नंबर, तो ये 2 पे डिविजिबल है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, अब नंबर 3 है, ठीक है, तो ये 2 पे डिविजिबल नहीं होगा। मैं इसके क्रॉस भी लगा देता हूँ, हालांकि क्रॉस का कहा नहीं गया, मैं इसलिए क्रॉस लगा रहा हूँ कि आपके लिए और ज्यादा क्लियर हो जाए ये बात। अब 98 में देखें वंस प्लेस पे 8 है, तो इसका मतलब ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। हमने सिर्फ वंस प्लेस वाले डिजिट को देख के फैसला कर लेना है, ठीक है बेटे। यहाँ पे देखिए वंस प्लेस पे 4 है, तो मतलब 2 पे डिवाइड होगा। यहाँ पे 1 है तो 2 पे डिविजिबल नहीं है ये वाला नंबर, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे 6 है तो 2 पे डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे 7 है तो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। यहाँ 0 है तो 2 पे डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे 0 है तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा ये नंबर सारे का सारा, ठीक है बेटे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब कहते हैं टिक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमने क्या करना है। एक दफा फिर रिपीट करता हूं, हमने इन डिजिट्स को ऐड करना है, जो सम होगा उसको देखना है कि वो 3 पे डिविजिबल है कि नहीं। जैसे 2 में 0 प्लस करें तो ये आता है 2, तो 2 3 पे डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हम इस पे क्रॉस कर देंगे। ये 2 और 7 को ऐड करेंगे तो 9 आता है। क्या आता है? 9 3 पे डिविजिबल है, तो ये आंसर होगा कि ये टिक है, ठीक है। यानी ये वाला 27 जो नंबर है ये 3 पे डिविजिबल होगा। 1 + 6 7, 7 + 5 12, तो यहाँ पे इनका सम आया 12, 12 3 पे डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये 3 पे डिविजिबल होगा 165। इसके बाद है 125, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये 125 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच इज 6 7 2, 6 + 7 13, 13 + 2 15, 15 है यहाँ पे। 15 क्योंकि 3 पे डिवाइड हो जाता है, 3 5 * 15 होता है, 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए 3 पे डिवाइड होगा ये सारे का सारा नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास 8 9 5 5, 8 और 9 17, 17 + 5 25 22 सॉरी 22 और 5 27, 27 जो है यहाँ लिखते हैं हम 27 जो है वो बेटे 3 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये पूरे का पूरा नंबर जो है ये 3 पे डिविजिबल होगा। 5 + 2 7, 8 और 9, ये इसका सम आता है 9, तो ये 3 पे डिविजिबल होगा। 2 + 1 3, 3 9 12, 12 + 4 16, 16 + 5 21, 21 is divisible by 3, so this number will also be divisible by 3। नेक्स्ट है जी इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो है वी हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी बाय चेक फॉर 5 के लिए डिविजिबिलिटी हमने ये चेक करना है इसको। तो ए वाला इसका जो पार्ट है बेटे वो है यहाँ पे क्या है 0, तो जिसके हमारे पास वंस प्लेस पे 0 हो या 5 हो तो वो 5 पे डिविजिबल होता है, ठीक हो जाए। ओके बेटे, बी वाले में भी 0 है तो इट्स ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, इसमें 5 है तो डिविजिबल बाय 5, इसमें 8 है तो दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5, ये 5 पे तकसीम नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास 0, तो ये डिविजिबल होगा
5 पे ये 2 है, ये नहीं डिवाइड होगा। 5 पे ये वाला 0 है तो ये होगा, ये वाला 0 है तो ये भी होगा। इस तरह हमारी सारी की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, यानी सॉल्व हो जाती है। किसी भी तरह का कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होंगी। अपनी राय इस वीडियो के बारे में जरूर दीजिएगा नीचे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इससे फायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।